हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस टारगेट सीरीज़ के बारे में, जो जल्दी ही मार्च में हम स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि 18 मार्च से। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका हो सकता है कि दीदी प्रैक्टिस टारगेट सीरीज़ है क्या, कैसे ये काम करेगी, क्या क्या हम पढ़ेंगे और हमारा मेन पर्पस टारगेट सीरीज़ के पीछे है क्या, कितने समय तक चलेगा, कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे, अगर सिलेबस हमारा पूरा नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इसको मैनेज करें डेली टारगेट के साथ में, क्या हमें शुरू करना चाहिए और अगर करना चाहिए तो क्यों, और अगर नहीं करना चाहिए तो भी क्यों। आपके सभी क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात कि हमने डेली टारगेट सीरीज़ स्टार्ट किया था सीजीएल के लिए, और 115 दिन तक आपका डेली टारगेट सीरीज़ चलेगा, जो कि मैं ऑलरेडी आप सबके लिए प्लान कर चुकी हूँ। इन 115 दिन में हम क्या क्या पूरा करेंगे। 90 डेज़ का ऑलरेडी टारगेट सीरीज़ जो है आपका वीडियो लाइव है, आप देख सकते हैं, उनको प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। अब बात करते हैं कि हमने 115 दिन में क्या करना है। रीजनिंग में हमारे 28 चैप्टर, यानी कि वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग, इसका सिलेबस, वीडियोस, क्वेश्चन, रिविजिट क्लास सीरीज़ भी हमने कंप्लीट की, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस हमने पढ़ लिया। टीचर के साथ में वीडियोस भी देखी, अच्छे से चैप्टर्स को कवर किया। और रिविजिट क्लास सीरीज़ में हमने क्या किया, वो सारे चैप्टर जो आपने कम्युनिटी पोस्ट में मेंशन किए थे डाउटफुल, वो सारे हमने दोबारा से करने हैं 115 दिन में। नए चैप्टर, सिटिंग अरेंजमेंट, कंक्लूजन, एक्शन, स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट, जो भी ये सारे चैप्टर्स थे ना, सारे थ्योरी वाले चैप्टर हमने दो बार पढ़ लिए। दो टीचर से हमने पढ़े हैं और दोनों ही टीचर बहुत ही प्यारा पढ़ाते हैं। इंग्लिश में हमने ग्रामर जो है 15 चैप्टर में आपकी पूरी ग्रामर समाई है, वो हमने की है, एक्सरसाइज भी की है। कॉम्प्रिहेंशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमने एडिटोरियल स्टार्ट किया था, जिसमें हम वोकैब, PQRS, क्लोज टेस्ट, पैसे, सारी एक्सरसाइज हम करते थे। वोकैबलरी में हमने वोकैबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, मिसयूज़ और कंफ्यूजिंग वर्ड्स, ये सब चीज़ें हमने कंप्लीट की। प्रैक्टिस के लिए हमने सेक्शनल टेस्ट दिए MTS 2023 के 1000+ क्वेश्चन हमने वहाँ भी प्रैक्टिस किए, जो कि मिक्स क्वेश्चन थे, उनका एनालिसिस किया। और ग्रामर तो हमने दोबारा से रिवाइज़ की, यानी कि 15 दिन के लिए 15 चैप्टर हमने दोबारा से रिविजिट क्लासेस की ग्रामर के लिए, और ये सारी चीज़ें हमने 115 दिन में ही की हैं। मैथ्स में हमारा अर्थमेटिक कंप्लीट हो गया, और एडवांस में हमने 115 दिन के अंदर ज्योमेट्री ही कंप्लीट किया है, जिसमें हमने क्लासेस देखी हैं, क्लास में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी किए हैं, PYQ वीडियोस देखी हैं, चैप्टर टेस्ट भी दिया अपने चैप्टर को एनालिसिस करने के लिए। और जीके में हमने स्टैटिक में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिज़िक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ये सारे के सारे सेक्शन हमने पूरे किए। चैप्टर वाइज हमने सिलेबस किया, वन शॉट क्लासेस देखी, कुछ सेक्शन के NCERT क्वेश्चंस भी कवर की, रिवीजन क्लासेस भी देखी, MCQ क्लासेस देखी, और फिज़िक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो हमने दो बार रिवीजन क्लासेस देखी, क्योंकि नॉन साइंस बच्चों के लिए थोड़ा टफ हो रहा था। अब करंट अफेयर में हमने जलजला सीरीज़ स्टार्ट की, जिसमें सितंबर टू जनवरी हमने सारे करंट अफेयर्स जो हैं लिखे, पॉइंट डाउन किए, ताकि फाइनल रिवीजन कर पाएँ। और कैसे नोट करना था वो मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो ये तो था सारा सिलेबस जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि 3 सेक्शन तो हम कम्प्लीटली पूरा कर चुके हैं 115 दिन में, और रिवाइज भी किया, प्रैक्टिस भी की। मैथ्स में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस मेंसुरेशन, और 2 नए चैप्टर जो कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक के हैं, प्लस डाटा इंटरप्रिटेशन। ये कुछ चैप्टर्स हैं ना जो हमारे रह गए हैं, और क्योंकि मैथ्स देखिए बहुत ही वास्ट सिलेबस है, 4 से 5 महीने आपको सिर्फ मैथ्स का सिलेबस कवर करने में लग जाते हैं, तो इसलिए ये जो चैप्टर्स हैं बचे हुए, ये हम प्रैक्टिस सीरीज़ के साथ में करेंगे। धीरे धीरे एक एक चैप्टर को करते रहेंगे, और साथ में अर्थमेटिक को रिवाइज़ करते रहेंगे, ताकि आपके मन में भी सेटिस्फेक्शन रहे कि एग्ज़ाम पास है और आप सही चीज़ कर रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। तो देखिए, सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, सब चीज़ें मैंने प्लान कर रखी हैं आपके लिए। आपको किसी भी पॉइंट पर घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस अच्छे से पढ़ते रहना है, और जो जो टारगेट्स मैं आपको कहूँ वो आपको फॉलो करते रहना है। अगर आपने कोई बैच इनरोल करवा रखा है तो आप वहाँ से पढ़िए, टारगेट्स को फॉलो ना करिए, बाकी 3 सब्जेक्ट के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आपका मैथ बहुत वीक है तो मैं आपसे कहूँगी कि आप बैच से ही पढ़ें, टारगेट स्टडी को फॉलो ना करें। अगर सिलेबस आपका कंप्लीट है एक बार भी तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं आपकी बिल्कुल सहायता करूँगी, और जल्दी से जल्दी आपकी क्वेश्चन का मैं जवाब देने की कोशिश भी करूँगी। आप जो है चैप्टर्स को अपने टीचर के हिसाब से करते रहें। अब बात करते हैं प्रैक्टिस की।
सबसे पहली बात तो दीदी हम क्या प्रैक्टिस करेंगे। देखिए सारे सब्जेक्ट जो है हमारे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये चारों सब्जेक्ट हम करेंगे। चैप्टर क्वेश्चन करेंगे, PYCT हम देंगे, PYST देंगे, फुल प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देंगे, लाइव पेपर्स भी देंगे। डेली टारगेट में जो चैप्टर हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे और कुछ क्वेश्चंस आपके रहे थे वो सारे हम अभी कवर करते हुए चलेंगे। एक एक चीज़ हम कंप्लीट कर लेंगे। जीके के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी हम करेंगे। तो देखिए आप ना घबराना मत, क्योंकि आपके अक्सर डाउट आ जाते हैं कि दीदी स्टैटिक हो गया है, करंट हो गया है, लेकिन जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन करेगा। क्लासिकल डांस हो गया, नेशनल पार्क हो गए, रिवर्स हो गई। तो देखिए सब चीज़ें मैंने प्लान कर रखी हैं। एक एक टॉपिक हम कवर करेंगे, आप विश्वास रखिए। एक एक चीज़ हम पूरी करके चलेंगे। एग्ज़ाम टाइम में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपने ना पढ़ रखी हो, बस आपको इसको फॉलो करना है। अब कैसे करेंगे। 30 डेज़ और 30 डेज़ 60 दिन के लिए आपका ये जो प्रैक्टिस सीरीज़ चलेगा, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने डिवाइड कर रखा है। इसमें हम अच्छे से प्रैक्टिस करते रहेंगे। हमारा 60 दिन के हिसाब से एक एक चीज़ को कंप्लीट करेंगे और मैथ्स का सिलेबस भी साथ के साथ चलता रहेगा। इन 60 दिन में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हर चीज़ की प्लानिंग ऑलरेडी हो चुकी है। सब चीज़ें डिसाइडेड हैं, बस उनको फ्रेम करके आपके लिए प्रोवाइड करवाना रहता है। विद प्रैक्टिस आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप जो है समझ पाएंगे कि आपने जो पढ़ा था उसकी रूपरेखा आपके दिमाग में तैयार हो जाएगी और आपको पता रहेगा कि आपने कितना प्रैक्टिस कर लिया है और क्या हो चुका है। जैसे ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, यानी कि पहले हमने सिलेबस किया है, सिलेबस के बाद में हमने रिविज़िट क्लासेस की, रिविज़िट क्लासेस के बाद में हमने प्रैक्टिस सीरीज़ स्टार्ट कर दी और प्रैक्टिस सीरीज़ के बाद में हमारी रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी, ताकि कुछ भी अगर छोटा मोटा छूट गया है तो हम वो चीज़ें भी दोबारा से कवर कर लें। देखिए हर चीज़ जो है पहले से डिसाइड है आपके लिए और बाद में आपको सेल्फ पेस का टाइम भी दिया जाएगा कि आप अपने हिसाब से भी चीज़ों को पढ़ पाएँ। डेली टारगेट आपको हर रोज़ मिलेगा 8 बजे यूट्यूब पे प्रैक्टिस सीरीज़ का। एक दिन पहले ही आ जाएगा कौन सी क्विज़ देनी है, चैप्टर टेस्ट देना है, सेक्शनल टेस्ट, लाइव पेपर, जो भी आपको देना रहेगा, कहाँ से देना है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन सा क्विज़ नंबर है, सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आपको वही टेस्ट देना है ताकि आप दूसरे बच्चों से भी कंपेयर कर पाएँ और पढ़ पाएँ। चैप्टर की कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सी स्पेसिफिक बुक आपको करनी है, कौन से क्वेश्चन आपको देने हैं, जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, PDF कंपाइलेशन या फॉरवर्डेड लिंक्स जो होंगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी फ्यूचर में PDFs आपको मिलेंगी वो सारी वहीं मिलेंगी। मैथ्स का सिलेबस के साथ कंप्लीट होता रहेगा, यानी कि सिलेबस के साथ में हम अर्थमेटिक और रिवाइज भी करते रहेंगे। अब आपको पता चल गया प्रैक्टिस सीरीज़ में हम क्या क्या करेंगे। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको पता रहे कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, क्या आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको बताऊं कि मैं आपका समय किस चीज़ में ले रही हूं। आई होप इससे आपको आइडिया लग गया होगा और आपको समझ भी आ गया होगा कि हम कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें करने वाले हैं। अब कुछ क्वेश्चंस जो आपने कम्युनिटी पोस्ट में किए थे, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि दीदी सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम क्या करें। देखिए सबसे पहला स्टेप है कि आप सिलेबस को कंप्लीट करें। अगर सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा तो आप प्रैक्टिस किस चीज़ की करेंगे। तो सबसे पहले अपने चारों सेक्शन का सिलेबस कंप्लीट करें, जितना हो सके उतना फटाफट से कंप्लीट करें। अगर ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट है तो टेंशन की बात ही नहीं है, तो आप प्रैक्टिस सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप डेली टारगेट सीरीज़ से जुड़े हैं तो उससे जुड़े रहिए। अगर आप डेली टारगेट स्टडी को फॉलो करना चाहते हैं तो पहले 90 डेज़ देखिए आप ज़रूर से फॉलो करें। उसमें आपके 3 सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, रिवाइज भी हो जाएंगे, क्लासेस भी देख लोगे, डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, यानी कि इंग्लिश, जीके और रीजनिंग की। मैथ्स आपको अपने पेस पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि मैथ्स का सिलेबस बहुत बड़ा है। 4 से 5 महीने मैथ्स का सिलेबस पूरा करने में जाते हैं, तो आप फटाफट से जल्दी इसको अपने पेस पे कंप्लीट कर लेना। लेकिन 90 डेज़ में बाकी 3 सब्जेक्ट आप डेली टारगेट स्टडी को फॉलो करके कंप्लीट कर सकते हैं। टाइम कितना लगेगा प्रैक्टिस सीरीज़ में? 60 डेज़ जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 30 दिन के सेट रहेंगे आपके। उसके बाद रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप इसको फॉलो करें, वरना पहले सिलेबस को पूरा करें उसके बाद ही स्टार्ट करें। अब देखिए एफिशिएंट प्लान तो है ये, लेकिन इसको इफ़ेक्टिव कैसे आप बनाएंगे। आप अपने किन्हीं भी 3-4 फ्रेंड्स से इसको शेयर कर लें, अपना एक ग्रुप बना लें। मान लीजिए कि जैसे कि डेली टारगेट स्टडी से जुड़े हुए 3 बच्चे जो हमेशा जो है कंसिस्टेंट रहते हैं, जैसे कि वर्षा, मनोज और विवेक सैनी। अब आप क्या करें, आप जिन भी 3-4 लोगों को जानते हैं उनसे शेयर करें प्रैक्टिस टारगेट सीरीज़ और अपना एक ऑर्गेनिक ग्रुप बनाएं
जिससे क्या होगा ना कि वो भी उस पेपर को देंगे जो आप दे रहे हैं, वो भी वही क्वेश्चंस करेंगे जो आप कर रहे हैं। पेपर को पूरा करना, एनालिसिस करना और फिर कोई डाउट आता है तो अपने ग्रुप में शेयर करना और उसको डिस्कस करना। 3 से 4 लोगों का ही ग्रुप रखना, एक ऑर्गेनिक ग्रुप बनाकर रखना और उसी में अपना डिस्कशन करना जो भी डाउट आता है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन 80% है तो ऐसा करने से आप 95 या 100% तक भी पहुंच सकते हैं। देखिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल मत करना। कुछ बच्चे मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि दीदी व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, वो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है, घोच पोच हो जाता है, आपस में बस आपकी चैटें ही चलती रहेंगी। मेरा मकसद जो है इसका प्रचार करना नहीं है, लेकिन आपकी स्टडी को एफिशिएंट बनाना है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि 3 या 4 लोग बस उतने ही सीमित रखें, आपस में क्वेश्चन को सोल्व करें ताकि आपको पता रहे कि वो पर्सन किस हिसाब से कर रहा है और मैं किस हिसाब से कर रही हूँ। डेली टारगेट को फॉलो करें, उसका एनालिसिस करें और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करते रहें। देखिए, अपने नंबर ज़रूर शेयर करें, आपको अपना कंपटीशन पता होना चाहिए। मैं आपसे इसीलिए बोलती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। जब तक आप एक शेल में बैठे रहेंगे ना, आपको बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि आपसे आगे भी बहुत लोग हैं और आपसे ज़्यादा पढ़ने वाले भी बहुत लोग हैं। कंपटीशन बहुत हाई है और आपको पढ़ते रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है, तभी जाकर आपको सफलता मिलेगी। आप अगर एक दिन भी सोचते हैं कि नहीं आज मुझे नहीं करना है, तो ये समझिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो उस दिन डबल भी पढ़ रहा है। अगर आपको सारे डाउट क्लियर हो गए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी कोई डाउट आपके मन में है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। मैं जल्दी से जल्दी आपकी सहायता करूँगी। और जीके के लिए देखिए, बिल्कुल घबराए नहीं। नंबर कम आ रहे हैं तो जल्दी से मैं एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए डाल दूँगी। अभी अच्छे से पढ़ते रहिए। महादेव आप सबकी रक्षा करें। कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। अपना ध्यान रखना, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना। जब भी मन में कोई सवाल आए कमेंट्स में बता देना। हर हर महादेव।